एक चरखा, एक नमक का दाना और एक आवाज़, तीन चीज़ें ब्रिटिश साम्राज्य को हिला दी। चंपारण के खेतों से दांडी के समुंदर तक गांधी जी ने हर एक कदम पे आज़ादी की आग को और तेज कर दिया। लेकिन कैसे? आज की वीडियो में हम लोग इस पे बात करेंगे। हे एवरीवन, मैं हूँ साहिल दीवान एक ही शेजन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल बहुत 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 अच्छे होंगे। अगर आप भी हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 मीडियम है आपका इंग्लिश, तो ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया गया। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जितने भी वीडियोस आएँ, अभी तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें और भी आना बाकी है, आप तक सबसे पहले पहुँचे। जो लोग बिल्कुल से नए हैं, फटाफट प्लेलिस्ट चाहिए। प्लेलिस्ट में सब चीज़ आपके लिए नाश्ता सजाया गया, फटाफट से आप सारे चीज़ों को कर सकते हैं। और क्लास के पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, लेकिन पीडीएफ से पहले एक बार लेक्चर ज़रूर देखना ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तुमको पता चल जाए कि ये इंपॉर्टेंट है। इससे पहले पार्ट 1 हम लोग कवर कर चुके हैं, आज हम लोग पार्ट 2 यहाँ तक हम लोग बात कर चुके हैं। आज हम लोग खिलाफत मूवमेंट से चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए, ये भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बट सब्जेक्टिव लिखना कैसे आगे बताएंगे। बट फिलहाल क्या है खिलाफत मूवमेंट, किस लिए स्टार्ट हुआ, कौन किया, इंडिया में क्या इम्पैक्ट रहा, कौन सपोर्ट किया, सारी चीज़ें जितने भी ऑब्जेक्टिव आएंगे आपसे हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा, ये मेरा वादा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। खिलाफत मूवमेंट। द हेड ऑफ इस्लाम वॉज कॉल्ड कैलिफ। Muslim consider Caliph is a religion and spiritual leader. The Sultan of Turkey was the ruler of Ottoman Empire, used to be Caliph and Islamic world. The Ottoman Empire was a disintegrated following Turkey's defeated by Britain in World War I. The Sultan of the Turkey was also deprived the rights exercise his power in the rest of his territories. क्या मसला है, क्या मसाइल है, समझते हैं। पहला वर्ड आपको यहाँ दिख रहा है, कैलिफ। कैलिफ किसको बोलते हैं? कैलिफ का मतलब होता है इस्लाम का धार्मिक और स्पिरिचुअल लीडर। उस टाइम की बात है, तुर्की का सुल्तान कौन था आपका? सिंपल सा तुर्की का सुल्तान को क्या माना जाता था? कैलिफ। कौन था तभी तुर्की का सुल्तान? सिंपल सा ऑटोमन एम्पायर। इस बात को सिंपल सा याद रख लीजिए, ठीक है? वहाँ का रूलर था। बात हुआ वर्ल्ड वॉर 1 के बाद तुर्की हार गया, यानी ऑटोमन एम्पायर टूट गया और सुल्तान की भी जो पावर थी वो कम कर दी गई। यहाँ से क्या क्या ऑब्जेक्टिव याद हो सकता है कि कैलिफ का मतलब क्या होता है, यानी ये क्या होता है, बेसिकली जो इस्लाम धर्म होता है उसका स्पिरिचुअल लीडर माना जाता है ना? ओके, यहाँ पे कौन कौन एम्पायर था? तुर्किश एम्पायर में थे। कौन नाम था? ऑटोमन एम्पायर, याद रखिएगा, ठीक है? देन किससे हारे? ब्रिटेन से हारे। कब हारे? वर्ल्ड वॉर 1 में। छोटे छोटे पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव के लिए। सब्जेक्टिव क्या है बता रहे, पता चला हार गए, इनके हाथ से पावर भी चले गई। लेकिन बिगिनिंग ऑफ 1920 इंडियन मुस्लिम स्टार्टेड पावरफुल मूवमेंट कॉल खिलाफत। खिलाफत क्या होता है? बेसिकली किसी के खिलाफ बोलना, है ना? उर्दू वर्ड होता है, अगर आप मेरे खिलाफ जाओगे तो मैं ऐसा कर लूँगा वैसा कर लूँगा, तो वो अलग खिलाफ, है ना? तो बेसिकली किसी के प्रति या खिलाफ में कोई चीज़ अगेंस्ट में आना, वही वाले मूवमेंट को हम लोग नाम पड़ के खिलाफत मूवमेंट। क्यों? तो देखते हैं। 1920 की शुरुआत में क्या हुआ कि इंडियन मुस्लिम है वो पावरफुल मूवमेंट स्टार्ट किए, खिलाफत मूवमेंट, ताकि क्या जो पॉलिसीज़ लाए थे टुवर्ड्स किसके खिलाफ? तुर्की के खिलाफ जो पॉलिसीज़ लेके आए थे कौन? ब्रिटेन। उसको रोकने के लिए कौन? इंडियन मुस्लिम जो है वो स्टार्ट किए थे खिलाफत मूवमेंट। बेसिकली देखो, क्योंकि जो इंडियन मुस्लिम को लगा कि जो हमारे धार्मिक लीडर्स हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, इसीलिए उन्होंने क्या किया, एक प्रोटेस्ट किया, सिंपल सा एक मूवमेंट ये किया, जिसका नाम क्या रखा? खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, समझ में आया? तुर्की को सपोर्ट करने के लिए, है ना? जो लीडर्स हैं, उनके जो धार्मिक लीडर्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल कैसे समझाऊँ? जैसे तुम्हारा कोई पार्टी से लेना देना तो नहीं है फिर भी, लेकिन देखो कोई पार्टी है, ठीक है, उसके खिलाफ कोई कुछ बोल दिया तो तुम उस पार्टी की तरफ से जाओगे ना, उस कोई मूवमेंट करना या प्रोटेस्ट करना, तो सेम चीज़ वही हुआ, है ना? और खास करके रिलीजन वाला मैटर आ जाता है तो सब कोई जाते ही है ना? ओके, चलो फिलहाल हम लोग उधर नहीं जाते, आगे देखते हैं। खिलाफत मूवमेंट वॉज स्टार्टेड ड्यू टू द जो वहाँ पे इल ट्रीटमेंट हुआ, मेटेड आउट द तुर्किश मुस्लिम इन इंडिया। द खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड बाय अली ब्रदर्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इंडिया में खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट कौन किया? तो अली ब्रदर्स। क्या नाम था? शौकत अली एंड मोहम्मद अली। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा कि अली ब्रदर्स
कौन में है, इनमें से कौन अली ब्रोदर्स है, तो शौकत अली एंड मोहम्मद अली, इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, अली ब्रोदर्स। ठीक है, इस बात को याद रखना। खिलाफत मूवमेंट इंडिया में स्टार्ट कौन किया, कब किया, 1920, ऑलरेडी तुम्हें मालूम है, लेकिन बात है बिगनिंग ऑफ 1920 की बात करें, शुरुआत की बात करें, लेकिन फिलहाल बात यह है कि इंडियन खिलाफत मूवमेंट की बात करें तो कौन स्टार्ट किया, तो अली ब्रोदर्स, नाम शौकत अली, मोहम्मद अली। नवंबर 1919 की बात है, गांधी जी को प्रेसिडेंट बनाया गया ऑल इंडिया खिलाफत मूवमेंट का। ये स्टेप क्यों लिया गया, आगे आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि क्यों लिया गया। तो इस बात को याद रखना कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को किस चीज़ का प्रेसिडेंट बनाया गया था, प्रेसिडेंट बनाया गया था, तो ऑल इंडिया खिलाफत मूवमेंट। इस बात को याद रखना। गांधी जी भी इसको स्ट्रांगली सपोर्ट किए, क्यों, क्योंकि गांधी जी चाह रहे थे कि देश यूनाइट हो जाए, है ना, इसीलिए तो एक प्रेसिडेंट और प्लस पॉइंट ये था कि इनको प्रेसिडेंट बना देंगे तो एक यूनिटी हो जाएगा, जो भी रिलीजन का डिफरेंस था तभी तो वो क्या हो जाएगा, सब एक साथ आ जाएंगे। ठीक है, ओके। द मूवमेंट बिकम स्ट्रॉन्ग द सपोर्ट ऑफ महात्मा गांधी इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन अमृतसर सेशन 1919। गांधी सॉ द ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी। गांधी जी ने देखा कि ये एक अच्छा मौका है कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी करने का, ठीक है, एक साथ करने का, इसलिए गांधी जी क्या बने, इस पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। देन 3 पॉइंट डिमांड लेटर हुआ, 3 चीज़ डिमांड हुआ। देखो बेसिकली पहला तो जो सुल्तान था वहाँ पे जो खलीफ था उसको जो पावर छीन लिया गया था उसके खिलाफ, ठीक है। देन दूसरा है कि जो अरब टेरिटरी जो है वो एक मिनट, ये जो 3 पॉइंट ऑफ डिमांड रखा गया था, लेटर रखा गया था कि द सुल्तान ऑफ कैलिफ यानी तुर्किश, वो उनके पास सफिशिएंट इतना पावर होना चाहिए कि वो क्या कर सके, उनका जो धर्म है यानी इस्लाम को वो प्रोटेक्ट कर सके। 3 सिंपल सा डिमांड था बेसिकली इन लोग का। और जो अरब का टेरिटरी है वो मुस्लिम रूल के अंडर हो, दूसरा। और तीसरा ये था जो होली प्लेस होता है, मक्का मदीना होता है, जेरूसलम होता है, तो ये क्या कर सके, खलीफ जो है उसको प्रोटेक्शन दे सके। ठीक है, खलीफ के प्रोटेक्शन में सीधा सीधी इनका 3 पॉइंट्स था। ठीक है, इस बात को याद रखना कि इनका खिलाफत मूवमेंट बेसिकली जो सपोर्ट कर रहे थे इंडियन। चलिए, खिलाफत मूवमेंट, बट क्वेश्चन आ जाएगा तो उतना सारी चीज़ों को लिखना कैसे। देखो सिंपल सा बात है कि ये पोजीशन बचाना चाह रहा था कि ऑटोमन कैलिफ का, ठीक है, जो स्पिरिचुअल लीडर्स थे मुस्लिम वर्ल्ड वाइड। ठीक है, आफ्टर वर्ल्ड वॉर के बाद ये मूवमेंट इंडिया में लीड किया गया शौकत अली द्वारा, ये नाम मालूम है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और बहुत सारे लोग थे। ठीक है, बाद में द ब्रिटिश एंड देयर अलायंसेस प्लान टू dismantle the Ottoman Empire which hurt Muslim sentiment. गांधी जी सपोर्ट द मूवमेंट यूनाइट हिंदू एंड मुस्लिम फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। ये आप बेसिकली पॉइंट्स में अगर आंसर देना चाहें, अगर इसमें से कुछ वर्ड्स मतलब पॉइंट्स लेना हो या इसमें से कुछ वर्ड्स पॉइंट्स में लेना हो तो आप इसका इस्तेमाल करके बेसिकली एक आंसर लिख सकते हैं। कि पहला बात है कि सिंपल सा पोजीशन बताना चाह रहा था ऑटोमन एम्पायर का, क्योंकि इंडियन मुस्लिम को जो ये था कि हमारा जो धर्म गुरु है उनको उनके साथ नाइंसाफ़ी किया जा रहा है, पहला बात ये हो गया। फिर इंडिया में सपोर्ट किया गया अली ब्रदर्स द्वारा, ये नाम लिख दीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर गांधी जी को प्रेसिडेंट बनाया गया, फिर ताकि क्या हो सके, हिंदू मुस्लिम यूनाइट हो सके। ठीक है, किसके अगेंस्ट, ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इन कोलकाता सेशन, याद रखना इंपॉर्टेंट है, कोलकाता सेशन कब हुआ, इन कोलकाता सेशन सितंबर 1920। इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी INC, फटाफट से बताओ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कब फॉर्म हुआ, इंपॉर्टेंट है। उन्होंने एक इंस्पिरेशन दिया, 2 चीज़ रेजोल्यूशन पास किया कि सीधा सीधी बात है कि हम लोग क्या करेंगे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके। बेसिकली 2 इशू पे, एक तो सबसे पहले खिलाफत वाला इशू, ठीक है, और दूसरा जो अभी जो इनोसेंट पीपल को मारा गया था पंजाब में जलियांवाला बाग, उसके खिलाफ में, कि हम लोग सिंपल सा भाई साहब 2 चीज़ हम लोग 2 चीज़ों के अंदर काम कर रहे हैं। एक तो इशू खिलाफत वाला इशू चल रहा है, ऊपर से बेगुनाह लोगों को जो मारा गया था जलियांवाला बाग में उसके खिलाफ। ठीक है, ओके। देन डेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए। देन एक नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस, ये इंपॉर्टेंट है। नागपुर सेशन कब हुआ था, दिसंबर 1920। डेट इंपॉर्टेंट है, मैं अगेन बता रहा हूँ कि नागपुर सेशन कब हुआ था, 1920 दिसंबर। कोलकाता सेशन कब हुआ था, सितंबर 1920। 1920 सितंबर दिसंबर, चीज़ें याद रखना। कहानी क्या हुआ नहीं छोड़ दो, लेकिन डेट ये और ये डेट याद रखना। नागपुर सेशन में क्या हुआ था, सिंपल सा ये कि जो कलकत्ता सेशन की बात करें, यहाँ पे रेजोल्यूशन हुआ कलकत्ता सेशन का, अप्रूव हुआ रेजोल्यूशन ऑफ कलकत्ता सेशन, एंड एम हुआ क्या, स्वराज का, मतलब अपना रूल।
ठीक है, यानी सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक, ओके। तब स्टार्टेड हुआ हमारा क्या, धीरे धीरे स्वराज अचीव स्टार्ट करना हुआ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 से लेकर के 1922। चीज़ें फटाफट से अब देखते चलो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, हाईलाइटर का है। महात्मा गांधी लीड कर रहे थे, कब हुआ, 1920। पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था। मेन गोल सिंपल सा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का था कि स्वराज को हासिल करना है। ठीक है, सिंपल सी बात है। जितने भी ब्रिटिशर्स के चीज़ थे, गुड्स हो गया, स्कूल्स हो गया, कॉलेज हो गया, सबको बॉयकॉट करो, नहीं जाना नहीं खाना तुम लोग का सामान, सीधा सीधी बात है। ठीक है, जो लोग ब्रिटिशर्स के अंदर जॉब कर रहे थे, काम कर रहे थे, वो लोग भी अपना अपना रेजिग्नेशन दे रहे हैं कि हम नहीं करना, हम काम छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, पूरा प्रमोट क्या हो रहा था कि जो खादी की चीज़ें हुई, यानी लोकल जो प्रोडक्ट है, इंडियन जो प्रोडक्ट है, बेसिकली उसको सपोर्ट करना है ना। जैसे आज हम लोग बॉयकॉट चाइना, है ना, चाइना के सामान इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ये सारी चीज़ें है ना। और इसमें क्या हुआ, मास पार्टिसिपेशन हुआ, जितने भी मिलियन ऑफ इंडियंस थे, फार्मर हो गया, वुमेन हो गया, इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट किए। मतलब हम तुम लोग से कोऑपरेट नहीं करेंगे, इसीलिए नाम पड़ गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। 1920 से लेकर के 1922 तक की बात चल रही है। ठीक है, आखिर क्यों नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्यों नहीं कॉपरेट करना चाह रहे थे? तो पहला इशू तो तुम्हारा खिलाफत चल ही रहा है, कि खिलाफत वाला इशू चल रहा है, क्योंकि देखो ब्रिटिशर्स वहाँ भी परेशान कर रहे हैं, तुम मेरे धर्म लीडर्स को ये करोगे, उनके साथ नाइंसाफ़ी करोगे, हम तुम लोग का सामान नहीं लेंगे, पहला हो गया। ठीक है, दूसरा कि पंजाब में जो निहत्थे लोगों का ये गोली फायरिंग किया गया, तो ठीक है, तुम उन लोगों को बिना मतलब कुछ बताए मार दोगे, तो तुम लोगों के खिलाफ हम लोग क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, तुम लोगों को कोई सामान इस्तेमाल नहीं करेंगे। और तीसरा क्या था, अचीव करेंगे स्वराज। इस बात को याद रखना। आई थिंक एक चीज़ मिसिंग हो रहा है, कहीं तो मिसिंग हो रहा है, कुछ 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 तो मिसिंग हो रहा है। हाँ, देखो, यहाँ ये चीज़ मैंने आई थिंक नहीं बताया, खिलाफत डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 17 अक्टूबर 1919। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है कि खिलाफत डे कब सेलिब्रेट करते हैं हम इंडिया में, 17 अक्टूबर 1919। इस बात को याद रखना। ठीक है, चलिए देन आगे बात कर, रीज़न भी समझ में आ गया। सो सिंपल से आपसे पूछेगा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या होता है, आप छोटे छोटे पॉइंट्स आप इसको लिख दीजिएगा, सीधा सीधे समझ में आ जाएगा। व्हाट आर द रीज़न ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? तीन तो रीज़न ही तुम्हें मालूम है, खिलाफत हो गया, दूसरा हो गया पंजाब में जलियांवाला बाग हो गया, तीसरा हमको अचीव चाहिए स्वराज, अपना रूल चाहिए, सीधा सीधी बात है। ठीक है, ओके। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कब हुआ, 1 अगस्त 1920। किसके लीडरशिप में, आपका महात्मा गांधी के लीडरशिप में। ठीक है, यहाँ पे देखो दो टाइप के प्रोग्राम सिंपल सा क्या किया, अडॉप्ट किए गए। ऑलरेडी देखो यहाँ पे नॉन कॉपरेशन की बात करें, यहाँ थोड़ा और डिटेल में, यहाँ शॉर्टकट में मैंने चीज़ें बता दी है। यहाँ पे ये तुम आंसर सीट में इस्तेमाल कर सकते हो, ये दोनों, बट यहाँ थोड़ा सा डिटेल में है। सिंपल सा बात, हम लोग क्या बोले कि ब्रिटिशर्स के जितने भी चीज़ें हैं उनको क्या कर लिया, बॉयकॉट किए, जितने भी चीज़ें, चाहे वो उनके जॉब्स हो, कोई भी चीज़ हो, सब कुछ हम लोग क्या कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं भाई तुम लोगों को कोई इस्तेमाल नहीं करना है। हम लोग क्या कि स्कूल हो गया, कॉलेजेस हो गया, उनका जो भी था हम लोग नहीं किया, बॉयकॉट कर दिए। फिर हमने क्या किया, अपना इंस्टीट्यूशन बनाने लगे, जैसे जामिया मिल्लिया इस्लामिया हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया जहाँ पे हम पढ़ते हैं। ठीक है, काशी विश्वविद्यालय हो गया। ठीक है, ये बहुत अलग अलग जगह, ये सब इंडियन बना लेंगे कि भाई साहब अब तो तुम लोग स्कूल जाना नहीं है, हम लोग अपना स्कूल बना लेंगे, अपना इंस्टीट्यूशन बना लेंगे, हम लोग अपना वहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, जो बड़े बड़े पोस्ट में थे, जैसे मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, ये सारी चीज़ें वहाँ पे थे, उनको सिंपल सा ये जो बिग लीडर्स थे, ये बैरिस्टर थे, लेकिन ये सब अपने काम को छोड़ करके क्या किए, लीडरशिप मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर दिए। ठीक है, और एक बात कि एक प्रिंस आने वाला था, प्रिंस ऑफ वाल्व, इस बात को याद रखना, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि प्रिंस ऑफ वाल्व आने वाला था मुंबई में, कब, 17 नवंबर 1921 में। तो क्या किया गया कि पूरा स्ट्राइक रख दिया गया, मुंबई को पूरा का पूरा स्ट्राइक रख दिया गया। ठीक है, ओके। ये जो प्रिंस ऑफ वाल्व आने वाले थे, इनके खिलाफ सिंपल से क्या किया कि भाई तुम लोग आ रहे हो तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, बॉयकॉट करेंगे, और पूरा नेशनल वाइड यानी देश में क्या रखा, स्ट्राइक कर दिया। ठीक है, ओके। फिर गवर्नमेंट है वो डिक्लेयर किया ऐसा इलीगल, मतलब लोगों को जो ये प्रोटेस्ट कर रहा है उसको पकड़ो, तो बहुत सारे लोगों को क्या कर लिया, सिंपल सा अरेस्ट कर लिया गया था। ठीक है, तभी गांधी जी ने क्या लॉन्च किया था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इंपॉर्टेंट है, किसके अगेंस्ट, जो लोग वहाँ पे अरेस्ट कर लिए गए थे, वहाँ पे जो लोग स्ट्राइक कर रहे थे उन लोगों को सिंपल से अरेस्ट कर लिया गया यहाँ पे। तो गांधी जी उनके खिलाफ क्या किए, एक मूवमेंट स्टार्ट किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, किसके अगेंस्ट, जो लोग को अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन तभी ऐसा हुआ कि कुछ एक जुट आए, इंसान आए, सिंपल से एक पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़े, 5 फरवरी 1922।
गए और 22 पुलिसमैन ऑलरेडी अरेस्ट करके पुलिसमैन ने रखेगा, है ना। तो सिंपल सा क्या किया कि 5 फरवरी की बात है 1922, 22 पुलिसमैन को वो लोग मार दिए। जो मॉब था, एक ग्रुप थे सिंपल सा, वहाँ से आए सिंपल सा जा करके पुलिस स्टेशन में हमला बोल दिया, ठीक है। 5 फरवरी 1922 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है कि क्या हुआ उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, चौरी चौरा। कहाँ हुआ था ये? गोरखपुर उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। सिंपल से किस लिए? क्योंकि प्रोटेस्ट को जो अरेस्ट कर लिया था उसके खिलाफ गांधी जी ने सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट स्टार्ट किया, लेकिन उसमें से कुछ मॉब जो है वो डायरेक्ट पुलिस स्टेशन पे अटैक कर दे। कब? 5 फरवरी 1922। 22 पुलिसमैन, डेट याद रखना, डेट और कितने पुलिसमैन, 22 पुलिसमैन क्या क्या सिंपल सा उनको किल कर दिया गया। कहाँ पे? चौरी चौरा इंसिडेंट में। इंपॉर्टेंट है कहाँ पे है ये? गोरखपुर उत्तर प्रदेश, इस बात को याद रखना। जब ये चीज़ हुआ, ठीक है, जब ये चीज़ हुआ तो गांधी जी ने डिसाइड किया कि नहीं भाई, क्योंकि गांधी जी का स्टार्टिंग से मानना है नॉन वायलेंस, है ना, हिंसा नहीं करना है। तो ये लोग तो डायरेक्ट हिंसा में उतर में है, इसीलिए गांधी जी ने ये डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, इस मूवमेंट को स्टॉप कर देंगे। फिर ब्रिटिशर्स ने क्या किया, गांधी जी को 6 साल के लिए जेल कर दिया गया 1922 को। कितने साल के लिए? 6 साल के लिए। कब? 1922। कैसे याद रख सकते हो कि चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद 1920 को हुआ, 1922 को हुआ, उसके बाद जो गांधी जी को जेल ले जाया गया। इसके रिजल्ट में क्या हुआ? बहुत सारी चीज़ें हुई। रिजल्ट में क्या होगा? बेसिकली अब गांधी जी भी चले गए, है ना, तो खिलाफत इशू क्या हो गया? ख़त्म हो गया। और एक सडन क्या हो गया? सस्पेंशन हो गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, जब गांधी जी भी अरेस्ट हो गए, है ना। और देखो, हिंदू मुस्लिम यूनिटी वॉज ब्रोकन एंड कम्युनिज्म बिकन प्रिवेलेंट थ्रू आउट इंडिया। हिंदू मुस्लिम जो यूनिटी थे वो भी क्या हो गया? क्या हो गया? ब्रेक हो गया, क्योंकि गांधी जी भी चले गए, सब बढ़ गया। सिंपल सी बात है, जैसा था वैसा ही हो गया। लेकिन अब क्या? अब तो गांधी जी भी चले गए, हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी टूट गई, अब क्या? लेकिन एक चीज़ था, देश भर के जो फेथ भरोसा था कांग्रेस पर और गांधी जी पर, वो तो बढ़ गया था, ठीक है। देश भर के जितने मतलब सिंपल सा सब एक साथ खड़े हो गए, जितने भी लोग थे वो आपस से क्या हो गए? खड़े हो गए एक साथ। उससे क्या हुआ? एक बूस्ट मिला, चाहे वो चरखा वाला हो या जितने भी हैंडलूम हो, उनको क्या मिला? बूस्ट मिला। देन अगर हाँ ये चीज़ सब्जेक्ट और सब्जेक्टिव में और डेफिनेटली आएगा कि आपसे तो एक चौरी चौरा वाला इंसिडेंट पूछेगा ही पूछेगा, इस बात को याद रखिएगा, 2 नंबर में पूछेगा। एंड देन सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट को अगर लिखने बोले तो किस तरीके से करना है, तो सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट की तरफ हम लोग थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे जो सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट है ये बेसिकली क्या था? गांधी जी सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट स्टार्ट किए थे किसके साथ? दांडी मार्च के साथ। कब? 12 मार्च। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? किसके साथ स्टार्ट हुआ था? दांडी मार्च के साथ। कब? 12 मार्च 1930। एक हिस्टोरिक जर्नी था, कहाँ से कहाँ तक? साबरमती आश्रम से लेकर के दांडी तक। कितने फॉलोअर थे आपके इंस्टाग्राम में? कितने फॉलोअर है? 78। गांधी जी के 78 फॉलोअर थे। बहुत, वो तभी फॉलोअर, बहुत इंपॉर्टेंट फॉलोअर, आपके वाले फॉलोअर नहीं, ठीक है। वो कब दांडी रीच किए? 5 अप्रैल, ठीक है। लगभग 250 किलोमीटर 24 दिन में चले, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बेसिकली वहाँ पे जाकर के 6 अप्रैल को वो क्या किए, वो जो नमक लिए और सिंपल सा वो तोड़े, क्योंकि नमक सबके लिए सेम होता है, इसलिए, क्योंकि हैवी टैक्सेस वगैरह लगा दिया गया था। बेसिकली ये सारी चीज़ें थी। ओके, तो ये डेट याद रखना, कब हुआ, स्टार्ट कब हुआ, कहाँ से कहाँ तक गए, ठीक है, कितने फॉलोअर थे, कब पहुँचे, कितने किलोमीटर चले, कितने दिन लगा, ठीक है, और कब फाइनली 6 अप्रैल को पहुँच गए फिर, ठीक है। सिंपल सा ये चीज़ है। प्रोग्राम द मूवमेंट क्या हुआ? सिंपल सा साल्ट को ब्रेक किए, ठीक है। ओके, देन जो बेसिकली साल्ट लॉ थे उसको तोड़ा, ठीक है, यानी हर जगह नमक बनाया गया, फॉरेन कपड़ों को जलाया गया, जो टैक्स जो हाई टैक्स लिया जाता तो सिंपल से उसको बंद किया गया, ठीक है। और जो शराब की दुकान थे उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किए, ठीक है। और जो लॉयर्स थे वो अपने सिंपल सा कोर्ट को छोड़ दिए, हर जगह मतलब क्या किया? चरखा घूम, ठीक है। और हर चीज़ नॉन वायलेंट वे में, ऐसा नहीं कि लड़ झगड़ के, एकदम बिल्कुल शांति के साथ, ठीक है। ये सारी चीज़ें इस प्रोग्राम में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इस प्रोग्राम के साथ चीज़ें चल रहा था। फिर आता है एक टॉपिक, गांधी इरविन पैक्ट। देखो, हम डायरेक्ट टू दी पॉइंट चीज़ों को लेके आए ताकि डायरेक्ट तुम पढ़ो, क्योंकि एनसीईआरटी से बहुत लोग पढ़ के रखें, तो डायरेक्ट चीज़ों को पढ़ो जो एग्जामिनेशन में आ जाए। ये डेट जो बता रहे हैं ये काफ़ी रहेगा आपके एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट चीज़ आता है गांधी इरविन पैक्ट। नाम से पता चल रहा है कि 2 आदमी के बीच में कोई समझौता हो रहा है। तो सिंपल सी बात है कि सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट हुआ,
गांधी जी ने बॉयकॉट कर दिया और जो वहाँ के सामान थे वो सबको जला दिया गया, टैक्स देना बंद कर दिया गया। तो इसीलिए गांधी जी मतलब वो लोग चाह रहे थे कि ठीक है एक काम करते हैं, गांधी जी से बात करते हैं, कुछ सेटिंग हो गया तो काम बन जाएगा। ये सारी चीज़ें कि ब्रिटिशर्स ये सोचते थे कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, है ना। तो सबसे पहले की बात है तो जो गवर्नमेंट हुआ, कॉम्प्रोमाइज़ हुआ गांधी और एक लॉर्ड इरविन के बीच में। याद रखना, इरविन और गांधी के बीच में जो ये लॉ मतलब कॉम्प्रोमाइज़ वाला मीटिंग हुआ, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, गांधी इरविन पैक्ट। ठीक है, इसको दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे देखो, दिल्ली पैक्ट ऑल्सो नोन एज गांधी इरविन पैक्ट। सिंपल सा, लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी जी के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ कब, 5 मार्च 1930 पर। इस बात को याद रखना, ठीक है। इसमें गांधी जी ने क्या किया, पोस्टपोन कर दिया ये मूवमेंट और एग्री हुए पार्टिसिपेट करने के लिए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि गांधी जी कौन से राउंड टेबल अटेंड की थी। तो सेकेंड राउंड टेबल याद रखना। गांधी अर्बन पैक्ट को किस नाम से जानता था, दिल्ली एग्रीमेंट के दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता था। किसके किसके बीच में हुआ, गांधी जी एंड लॉर्ड इरविन। कब हुआ, 5 मार्च 1931। ये सारे डेट पीवाईक्यू में आ चुके हैं, हर बार आ चुके हैं, इस बात को याद रखना, ठीक है। चलिए देखो, गांधी जी तो ये पार्टिसिपेट किए लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला, ठीक है। तो वो वापस डिसअपॉइंट होकर के रिटर्न हो गए, ठीक है। फिर से क्या किया गांधी जी, फिर से सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिए। अब यहाँ से 3 मूवमेंट, चंपारण, खेड़ा एंड आम मोपला, ठीक है। फिर धीरे धीरे कुछ और भी है, बरदोली सत्याग्रह। फटाफट से जो चीज़ एग्जामिनेशन में आता है वो चीज़ हम लोग देख लेंगे। किसके लिए, सिंपल सा, चंपारण बेसिकली बिहार के फार्मर्स के लिए, ठीक है। ओके, यहाँ पे क्या कर दिया था, 3 कठिया सिस्टम लागू कर दिया गया था, ठीक है। कि भाई साहब तुम सिंपल सा, अपना हमारा खेत है तो इतने में से तुमको इतना % क्या करना पड़ेगा, इंडिगो का प्लांटेशन करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, और बात करें, और फार्मर बेसिकली इसको ये नहीं करना चाहता, कल्टीवेट नहीं करना चाह रहे थे। क्यों, क्योंकि ये जो है ज़मीन का फर्टिलिटी को कम कर देता है, ठीक है। इसीलिए 1908 की बात करें, अटेम्प्ट वाज मेड रिफॉर्म द 3 खटिया सिस्टम बट डिड नॉट ब्रिंग एनी चेंज, ठीक है। 1908 की बात है, कुछ कंडीशन रिफॉर्मेशन इस सिस्टम में, 3 कठिया सिस्टम में लाया गया, लेकिन उतना ज़्यादा चेंजेस या फार्मर्स के कंडीशन को सही नहीं कर पाया, ठीक है। ओके, हिंदी को मतलब तुमको लगाना ही है हर हाल में, ये सारी चीज़ें थी। तो ये जो परेशानी है, ये चीज़ें बात कौन लेके आए, ये चीज़ पूछता है। एट द सेम टाइम 1916, सिंपल से बात है, इसके खिलाफ में फार्मर्स बहुत ज़्यादा परेशानी में थे। तो लखनऊ सेशन में ऑफ कांग्रेस राजकुमार शुक्ला, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये नाम याद रखो, राजकुमार शुक्ला आए, ठीक है। किसानों के साइड से, ठीक है। सिंपल सा, गांधी जी को अपने प्रॉब्लम्स बताएं कि ऐसा ऐसा सिस्टम है, 3 खटिया सिस्टम है, यहाँ पे आपको इंडिगो प्लांटेशन करने दिया जाता है और लगाना ही है, तो ये प्रॉब्लम्स है फार्मर का। तो गांधी जी से रिक्वेस्ट किया कि आप चलिए चंपारण और उन सब का समाधान कीजिए। तो सिंपल सा गांधी जी चंपारण गए। 1917 महात्मा गांधी स्टार्टेड किया कि चंपारण मूवमेंट और फुलफिल किया जो किसानों का डिमांड था। और जो गवर्नमेंट को इतना प्रेशर दिया गया गांधी जी की तरफ से, तो वो क्या किए, मान गए। और जो हैवी टैक्सेस थे, 3 कटिया सिस्टम था, वो ख़त्म कर दिया गया चंपारण मूवमेंट में। तीन चार चीज़ें बात याद रखना है कि गांधी जी बेसिकली किसके रिलेटेड है, चंपारण मूवमेंट, फार्मर रिलेटेड, ठीक है। 3 कचिया सिस्टम, ओके। देन उसके बाद इंडिगो प्लांट किया जा रहा है, ज़बरदस्ती करना है, ठीक है। ब्रिटिशर्स चाह रहे थे कि इंडिगो कल्टिवेटेड हो, बट किसान किस लिए चाह रहा है इंडिगो कल्टिवेट करना, कि ये फर्टिलिटी को कम कर देता है। फिर राजकुमार शुक्ला गए किनके पास, गांधी जी के पास, अपने प्रॉब्लम को बताया कि आइए चंपारण में ये चीज़ें हो रहा है तो आप इस पर सॉल्व कीजिए, अपना बात रखिए। फिर गांधी जी गए, चंपारण मूवमेंट हुआ, फिर किसानों का जो डिमांड था वो फुलफिल हो गया बेसिकली, ठीक है। देन आते खेड़ा मूवमेंट, ये किसके लिए, ये गुजरात में, खेड़ा याद रखना किसने, गुजरात में। बेसिकली यहाँ पे फार्मर के लिए, ठीक है, लैंड के जो टैक्सेस हैं उनके खिलाफ गांधी जी सिंपल सा किसानों का मदद की, ठीक है। जो लैंड रेवेन्यू टैक्स थे, जैसे खरीफ क्रॉप, बहुत ज़्यादा मतलब देखो हुआ ये था
कि ये फार्मर से रिलेटेड था। पहला बात, यहाँ पे टैक्सेस जो है बहुत ज़्यादा हाई था। ठीक है, तुम खेती करो, ठीक है, अगर तुम्हारा फसल कुछ भी हो जाए, कोई भी डिसीज़ के कारण, फ्लड के कारण ख़त्म हो जाए, लेकिन फिर भी कितनों भी तुम्हारा डेंजर हो जाए चीज़ें, सिचुएशन, लेकिन तुमको टैक्सेस सिंपली देना पड़ेगा। वहाँ पे 1917 में बहुत ज़्यादा बारिश हुआ, जिसके कारण से क्या हो गया, सिंपल सा जो खेती बाड़ी वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो वो लोग टैक्सेस कहाँ से देंगे, इसीलिए ये खेड़ा मूवमेंट बेसिकली वहाँ पे गांधी जी आए उनके सपोर्ट में। ठीक है, उनके ताकि उनको जो टैक्स है उनको कम करा सके। ठीक है, बेसिकली गांधी जी ने सत्याग्रह सिंपल से यहाँ से स्टार्ट किया। कब, आपका 22 जून 1918 को। ठीक है, फिर गवर्नमेंट ने थोड़ा सा प्रेशर कम किया और गांधी जी ने सिंपल सा सत्याग्रह क्या करिए, विड्रॉल कर लिया। ठीक है, ओके। देन आता है अपना मोपला रिबेलियन 1921 को हुआ था। ठीक है, ओके। इन सिंपल मैं तुम्हें चीज़ें समझाता हूँ कि अगर हुआ क्या। ठीक है, क्या क्या याद करना वो तो तुम्हें बता दूंगा। मोबला रेबेलियन की बात करें तो ये सिंपल सा मालाबार कोस्ट, यानी ये मालाबार कोस्ट का है, केरला में है। ठीक है, पहला बात, मालाबार कोस्ट कहाँ पे, मॉडर्न स्टेट ऑफ केरला, यानी मोपला, यानी सिंपल सा केरला के मालाबार कोस्ट की बात करें, केरला में एक बड़ा पीसेंट रिवॉल्ट हुआ, जिसमें मोपला के उसको सिंपल सा उसको मोपला रिबेलियन बोला गया। ठीक है, इसमें बेसिकली केरला के जो मालाबार एरिया के मुस्लिम किसान हैं, उन्होंने क्या किया, रिवोल्ट शुरू किया। ठीक है, मोपला के जो लोकल लैंड होल्डर्स थे, ठीक है, जो एग्रीकल्चरिस्ट थे, ठीक है, वो इस्लाम को फॉलो करते थे, लेकिन जो वहाँ के अपर कास्ट थे, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, निम्बुद्री या फिर नायर, जो लैंड ओनर्स थे, ये सब क्या थे, अपर कास्ट के हिंदूज थे। ठीक है, ओके। देन जो मोपलास थे वो सिंपल सा था, किसान थे जो लैंड पे काम करते थे। ठीक है, और जो लैंड ओनर्स थे वो बेसिकली अपर कास्ट के थे। ठीक है, और जो अपर कास्ट के थे, जो वहाँ पे लैंड लॉर्ड्स थे, वो उनको सिंपल सा गवर्नमेंट की तरफ से प्रोटेक्शन मिलता था, पुलिस और जो कोर्ट्स थे उनका ही सुनता था। ठीक है, और बेसिकली मोपला के जो किसान को इंसाफ नहीं मिलता था। ठीक है, सिस्टम ऑफ लैंड लॉ उनके फेवर में था, अपर कास्ट के फेवर में था। ये जो सिचुएशन हुआ, तो एक डिमांड 1921 को पास किया गया, किसकी तरफ से, कांग्रेस की तरफ से। 1921 में कांग्रेस ने लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म की डिमांड की। ठीक है, और खिलाफत मूवमेंट को बेसिकली उन्होंने सपोर्ट किया। तो फार्मर को लगा कि अब उनके होप, मतलब उनको थोड़ा उम्मीद जगा कि अब उनके साथ में कोई आ रहा है, उनके साथ कांग्रेस उनके साथ आ गए। फिर क्या हुआ, मोपला रिबेल ने एक आदमी, एक लीडर को चुना, जिसको रिलीजियस लीडर बोल सकते हैं, अली मुसालियर को अपना क्या कर दिया, अली मुसालियर को बेसिकली किंग डिक्लेयर कर दिया गया, और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन पे क्या कर दिया, हमला करने लगे। मतलब उन्होंने क्या किया, एक ड्रामेटिक लीडर को किंग बनाया, और फिर ब्रिटिश के अगेंस्ट को टारगेट किया। मतलब जो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन है उनको सिंपल से क्या करने लगा, टारगेट करने लगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, अक्टूबर 1921 को क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने अपना पूरा मिलिट्री एक्शन स्टार्ट कर दिया, क्या अपना आर्मी भेज दिया, ताकि ये मूवमेंट को, ये रिवॉल्ट को दबा सके। जिसमें दिसंबर को क्या हुआ, 1000 ऑफ पीपल को मार दिया गया, ब्रिटिशर्स ने मार दिया, और 50,000 ऑफ पीपल को क्या कर दिया गया, जेल में बंद कर दिया गया। फिर धीरे धीरे ये जो रेबिलियन है ये ख़त्म हो गया। तो बेसिकली तुम्हें याद क्या क्या करना है, ये बेसिकली कब हुआ था और कहाँ पे हुआ था, इसमें कौन लीडर थे, इस बात को याद रखना है। और ये चीज़ याद रखना, अक्टूबर ये जो बिल पास किया था 1921 में, कि लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म कब आया था, 1921, ये डेट याद रखना, किसके तरफ से, कांग्रेस की तरफ से। ठीक है, ओके। देन आते हैं हम लोग भरदोली सत्याग्रह। यहाँ पे क्या हुआ था उसको एक बार समझ जाएंगे, फिर क्या लिखा हो वो बता देंगे। भरदोली सत्याग्रह की बात करें, ये कब हुआ, 19, ये डेट इंपॉर्टेंट है, 1928, बस याद रखना। रीज़न क्या था, फरवरी का महीना था 1928 में। भरदोली तालुका गुजरात के फार्मर्स ने
लैंड टैक्सेस के, मतलब वहाँ का जो लैंड टैक्सेस है वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई था, उनके खिलाफ इन्होंने क्या कर दिया, रिवोल्ट कर दिया। ठीक है, मतलब यहाँ पे सिंपल सा गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया, जिसके कारण से क्या थे, फार्मर्स नाराज थे। ठीक है, फार्मर ने सिंपल सा इंक्वायरी भी बैठाई, कमीशन बुलाया, लेकिन जो कमीशन ने अपना सिंपल सा जो ये रिपोर्ट दिया, मतलब उनको जो फार्मर्स थे वहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं है कि इंक्वायरी बेसिकली रखा गया था कि टैक्सेस हाई है लो है, सही बात है कि नहीं, लेकिन फिर भी जो फार्मर्स थे वो लोग क्या कि सिंपल सा उससे डिससेटिस्फाइड थे, जो रिकमेंडेशन दिया गया था उससे, उसका डिसीजन से फार्मर्स, मतलब जो डिसीजन आया तो बेसिकली वो फार्मर के फेवर में नहीं था। तो इसमें जो मेजर रोल अदा किए, याद रखना, वल्लभ भाई पटेल, सरदार का उनको टाइटल मिला, किसमें, भरदोली सत्याग्रह में टाइटल मिला वल्लभ भाई पटेल को, किसका, सरदार का टाइटल मिला, इस बात को याद रखना। बेसिकली वल्लभ भाई पटेल ये क्या करने लगे, किसानों के लीडर बने, लोगों ने इसलिए क्या बोलने लगे, सरदार बुलाने लगे, इसलिए उनको क्या टाइटल मिला, सरदार का। ठीक है, उनके मतलब ये जो प्रोटेस्ट हुआ, सिंपल से ये जो हुआ, तो बॉम्बे में रेलवे स्ट्राइक भी फार्मर्स हुआ, फार्मर के सपोर्ट में। ठीक है, ओके, ताकि उनको क्या मिल सके, सपोर्ट मिल सके, जैसे कहीं भी कुछ होता है तो हम लोग भी प्रोटेस्ट करते हैं ना, ताकि उनको सपोर्ट मिले। ठीक है, और जो बड़े बड़े लीडर्स थे उन्होंने अपना पोस्ट छोड़ दिया, किसके लिए, फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए बेसिकली। ठीक है, फिर गवर्नमेंट ने फिर एक और ब्लूमफील्ड और मैक्सवेल को एक लीडरशिप में एक न्यू इंक्वायरी कमेटी सिंपल सा बनाने का आदेश दिया। फिर जो इंक्वायरी हुआ तो वापस ये पता चला कि हाँ, कि जो ये गवर्नमेंट का टैक्सेस का रेट है इसको कम करना पड़ेगा, और वो लोग ये बताए कि हाँ सच में टैक्सेस बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, तो मतलब फिर लास्ट में यहाँ पे भी बेसिकली फार्मर्स का भी जीत हो गया। ये सारी चीज़ें इसमें था, सिंपल सा बरदौली 1928 फरवरी, याद रखना। लैंड टैक्सेस बहुत ज़्यादा होने लगा था, कहाँ पे, गुजरात की बात करें। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या मिला, सरदार का टाइटल मिला। रेलवे स्ट्राइक हुआ बॉम्बे में, और जो ये के मुंशी थे इन्होंने रिज़ाइन कर दिया बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल को, सपोर्ट, इस मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए। न्यू इंक्वायरी कमेटी बैठाया गया, किसके लीडरशिप में, ब्लूमफील्ड एंड मैक्सवेल की अंडर में। फिर वो लोग क्या कंसिडर किए कि हाँ भाई साहब ये बहुत ज़्यादा अनजस्टिफाइड है, बहुत ज़्यादा टैक्सेस हाई है, इसलिए इसको क्या कर जा सके, रेंट को कम किया जा सके, और ये मूवमेंट भी क्या रहा हमारा, सक्सेसफुल रहा। फिर हमारा आता है लेबर मूवमेंट। यहाँ बस तुम्हें दो चीज़ ही याद रखना है ज़्यादा से ज़्यादा। बात करते हैं लेबर मूवमेंट की, बात करें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मार्क्सिस्ट आइडियाज़। ठीक है, कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़े थे ना, हाँ उनके बारे में, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन और मार्क्स आइडियाज़ यूरोप से इंडिया में आए। इसमें क्या हुआ, कोई आइडियाज़ आए तो जिससे वर्कर्स के अंदर क्या आया, जागरूकता आया। ठीक है, बहुत सारे फैक्ट्रीज अपने वर्कर्स को राइट नहीं देते थे, तो उनके पास वो अवेयर मिल गया कि हाँ भाई हमारे पास ये राइट्स हैं। बात है 1917 का, जब प्लेग आया था। ठीक है, प्लेग का जब महामारी आया था, कहाँ पे, इलाहाबाद में, तो बहुत सारे मिल वर्कर्स ने क्या कर दिया था, जो मजदूर थे उनका जो प्राइस है, मतलब कि दिन का जो भी कमाई होता है उनको इंक्रीज़ कर दिया गया था 1917 में। ठीक है, प्लेग में, बट ताकि बच सके, है ना, सिटी में रह सके, वेजेस को बढ़ा दिया गया था। बट जब ये प्लेग ख़त्म हुआ तो वापस से उनका जो सैलरी था उनको कम कर दिया गया था। मतलब यहाँ पर वर्कर्स के साथ क्या हो गया, एक्सटॉर्शन किया गया, है ना, काम पढ़ा तो तुम बढ़ा दिए, अब तुम घटा दिए, है ना। तो ये चीज़ें हुआ कब, 1917 में। फिर 1920 में क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी फॉर्म किया, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, चीज़ है, ताकि क्या कर सके, वर्कर को सपोर्ट कर सके, और ताकि नेशनलिस्ट मूवमेंट कंटिन्यू हो सके। ठीक है, इस बात को याद रखना कि कांग्रेस पार्टी ने फॉर्म किया ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920, डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसी तरीके से ट्राइबल मूवमेंट 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था, बहुत सारा पार्ट में 20th सेंचुरी तक लगभग, मतलब बहुत साल तक ये सब चीज़ें चलता चला रहा। जैसे रंपा रेबेलियन हुआ 1916 में, या कौन रेबल हुआ 1914 में, बहुत सारे रेबेलियन ये सब हुए कब, जतरा भगत के लीडरशिप में। ठीक है, सिंपल से याद रख लेना ये किसके अंडरशिप में हुआ। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं। देन आता है पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी कब बना, सिंपल सा ये एक ए.ओ. ह्यूम, शॉर्टकट में ए.ओ. ह्यूम आपको ऑब्जेक्टिव में दिखेगा कि कौन बनाया, तो याद रख लेना, फाउंडेड बाय
देन फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, उमेश चंद बनर्जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रख लेना। कब इस्टेब्लिश हुआ, 1855, ये तो याद ही रखना। फिर लेफ्ट या फिर कम्युनिस्ट पार्टी कब बना, 1920 को कौन किया, आपका एम एन रॉय, इस बात को याद रखना, ठीक है। कहाँ पे, इन ताशकंद, इस बात को याद रखना कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कब बना, 1920 एम एन रॉय द्वारा, कहाँ पे, ताशकंद में, ठीक है। देन लास्ट आता है मुस्लिम लीग। ये मुस्लिम लीग कब बनाया गया, अंडर 1906, किसके लीडरशिप में, सर आगा खान, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुआ, एक कॉन्फ्रेंस हुआ ढाका में 30 सितंबर 1906 में, और इसका नाम चेंज करके ऑल इंडिया मुस्लिम लीग रखा गया। पहले सिर्फ क्या था, मुस्लिम लीग था, बट आगे जाकर के इसको क्या किया गया, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नाम से कराया गया। इसका बेसिकली इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये था, जो मुस्लिम थे उनको जो अप्रोप्रिएट चीज़ें मिल सके, एम्प्लॉयमेंट जैसे हो गया, गवर्नमेंट सर्विस वगैरह प्रोवाइड कराया जाए, ठीक है, और पोस्ट वगैरह दिया जाए जजेस का, इसीलिए ये चीज़ें बनाया गया था। डेट इंपॉर्टेंट है, 1906 कब हुआ, ढाका में हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। और क्या ऑब्जेक्टिव था, किसने किया, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थे। जितने भी सारी चीज़ें थे, इंपॉर्टेंट चीज़ें ऑलरेडी कवर कर दिया गया, बस आप इस नोट्स को पढ़िएगा। देन डिकोड सीरीज़ होगा, और भी छोटे छोटे जो चीज़ें हैं जो आ सकते हैं एग्जामिनेशन में, वो आपको कवर करा दिया जाएगा डिकोड सीरीज़ में। तब तक के लिए ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।